नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नए सफर पर, एक नई खोज पर। आज हम चलेंगे भारत के एक ऐसे कोने में जहां बादल धरती पर उतरते हैं, जहां हरियाली आंखों को सुकून देती है, जहां प्रकृति अपने पूरे शबाब पर होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेघालय की, बादलों का घर। पूर्वोत्तर भारत में बसा ये खूबसूरत राज्य अपनी मनमोहक वादियों, झरनों की सरसराहट, हरे भरे जंगलों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आइए मेरे साथ इस मनोरम यात्रा पर, जहां हम मेघालय के कुछ अनदेखे, अनछुए पहलुओं से रूबरू होंगे। तो दोस्तों, हमारा सफर शुरू होता है मेघालय की राजधानी शिलांग से, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहां पहाड़ों पर बसा हुआ शहर अपनी रौनक से आपका स्वागत करेगा। शिलांग की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहां की हरी भरी वादियां, रंग बिरंगे बगीचे और अंग्रेजों के जमाने की इमारतें आपको पुराने समय में ले जाएंगी। लेकिन शिलांग सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ की संस्कृति, स्वादिष्ट खाना और लोगों का प्यार आपको अपना दीवाना बना देगा। शिलांग में घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ के कुछ खास आकर्षण हैं वार्डस झील, एलिफेंट फॉल्स, शिलांग पीक और डॉन बॉस्को सेंटर फॉर इंडिजिनस कल्चर। वार्डस झील शहर के बीचों बीच स्थित एक खूबसूरत झील है, जहां आप बोटिंग कर सकते हैं। एलिफेंट फॉल्स अपनी अजीबोगरीब आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हाथी के सिर की तरह दिखता है। शिलांग पीक शहर का सबसे ऊंचा स्थान है, जहां से आपको पूरा शहर दिखाई देगा। और डॉन बॉस्को सेंटर फॉर इंडिजिनस कल्चर में आप मेघालय की जनजातीय संस्कृति को जान सकते हैं। तो दोस्तों, शिलांग एक ऐसा शहर है जहां आपको प्रकृति का सानिध्य, आधुनिकता और संस्कृति एक साथ देखने को मिलेगी। शिलांग से आगे बढ़ते हुए हमारी अगली मंजिल है चेरापूंजी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में से एक है। यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। चेरापूंजी में कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया में पहुंचने का एहसास होगा। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, घाटियों से बहते झरने और बादलों से ढकी चोटियां आपको अपनी ओर बुलाती हुई नजर आएंगी। चेरापूंजी अपने जीवित जड़ पुलों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये पुल प्रकृति और इंसान के अद्भुत काम का एक उदाहरण है, जिन्हें यहाँ के लोगों ने पेड़ों की जड़ों को जोड़कर बनाया है। यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं नोहकलिकाई फॉल्स, सेवन सिस्टर्स फॉल्स, मावसमई गुफा और थंग खरंग पार्क। नोहकलिकाई फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। सेवन सिस्टर्स फॉल्स 7 अलग अलग धाराओं में गिरता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। मावसमई गुफा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। और थंग खरंग पार्क एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां से आपको चेरापूंजी और आसपास के इलाकों का सुंदर नजारा दिखेगा। तो दोस्तों, चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहां बारिशें कभी नहीं रुकती, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मावलिन्नो, जो कि एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है। यहां आते ही आपको बहुत शांति और खुशी महसूस होगी। मावलिन्नो गांव दिखाता है कि कैसे लोग मिलकर अपने आसपास के वातावरण को साफ और सुंदर बना सकते हैं। यहाँ के लोगों ने सफाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। गांव में घुसते ही आपको हर तरफ सफाई और हरियाली दिखेगी। सड़कों पर कहीं कचरा नहीं दिखेगा, घरों के आगे फूल लगे होंगे और हवा में ताजगी होगी। मावलिन्नो गांव सिर्फ सफाई के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की प्रकृति भी बहुत सुंदर है। गांव के आसपास हरे भरे जंगल, झरने और पहाड़ियां हैं, जहां आप घंटों बिता सकते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं लिविंग रूट ब्रिज, बालास्ट पॉइंट और स्काई व्यू पॉइंट। लिविंग रूट ब्रिज प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है, जिसे यहाँ के लोगों ने पेड़ों की जड़ों को जोड़कर बनाया है। बालास्ट पॉइंट गांव के पास एक पहाड़ी पर है, जहां से आपको बांग्लादेश दिखाई देगा। और स्काई व्यू पॉइंट से आप पूरे गांव और आसपास के इलाकों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मावलिन्नो गांव हमें सिखाता है कि कैसे हम सब मिलकर अपने आसपास को साफ और सुंदर बना सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं डाकी, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा कस्बा है। डाकी अपनी खूबसूरती और यहाँ बहने वाली उमंगोट नदी के लिए जाना जाता है। उमंगोट नदी डाकी की जान है। इस नदी की खासियत है कि इसका पानी इतना साफ है कि आप नावों को हवा में तैरता हुआ देख सकते हैं।
नदी के पानी का यह नजारा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे नावें हवा में उड़ रही हों। डाकी में आप नाव की सवारी का भी मजा ले सकते हैं और नदी के करीब जा सकते हैं। डाकी में आपको बांग्लादेश के कल्चर की भी झलक मिलेगी। यहाँ आप बाजारों से कुछ खरीद सकते हैं और बांग्लादेशी खाने का स्वाद ले सकते हैं। डाकी में रुकने के लिए आपको बहुत से होटल और गेस्ट हाउस मिलेंगे। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर नजारा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, डाकी एक ऐसी जगह है जहां आप शांति से कुछ समय बिता सकते हैं और खुद को ताजा महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 5, मावसिन राम। धरती का सबसे गीला स्थान। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मावसिन राम, जो कि चेरापूंजी के पास ही है। मावसिन राम भी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में से एक है और यहाँ की खूबसूरती कमाल की है। मावसिन राम अपनी अलग तरह की चट्टानों और यहाँ होने वाली जोरदार बारिश के लिए जाना जाता है। यहाँ की चट्टानों पर बारिश के पानी ने बहुत सी सुंदर आकृतियां बना दी हैं, जो देखने लायक हैं। मावसिन राम में आपको बहुत से झरने भी देखने को मिलेंगे, जो बारिश के मौसम में और भी सुंदर लगते हैं। यहाँ के कुछ खास आकर्षण हैं मावसिन राम गुफा, नोहकलिकाई फॉल्स और सेवन सिस्टर्स फॉल्स। मावसिन राम गुफा एक प्राकृतिक गुफा है जिसके अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग है। कहते हैं कि यह शिवलिंग खुद ही बना है। नोहकलिकाई फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो मावसिन राम से ज्यादा दूर नहीं है। और सेवन सिस्टर्स फॉल्स 7 अलग अलग धाराओं में गिरता है, जो कि देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। मावसिन राम में आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ की प्रकृति को करीब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मावसिन राम एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति के गुस्से और उसकी खूबसूरती दोनों को एक साथ देख सकते हैं। चैप्टर 6, जैंतिया हिल्स। रहस्यमयी खंभों का घर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं जैंतिया हिल्स, जो अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां आपको हरे भरे जंगल, झरने, गुफाएं और पुराने मंदिर मिलेंगे। जैंतिया हिल्स अपने रहस्यमयी नार्तियांग मोनोलिथ्स के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मोनोलिथ्स बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं, जिन्हें पुराने जमाने में जैंतिया के राजाओं ने अपनी जीत और ताकत दिखाने के लिए बनवाया था। जैंतिया हिल्स में आपको कई सुंदर झीलें भी मिलेंगी, जिनमें से एक है थडलास्किन झील। यह झील अपनी शांति और सुंदरता के लिए जानी जाती है और यहां आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। जैंतिया हिल्स में आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना देगी और आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। जैंतिया हिल्स की संस्कृति भी बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मेहमाननवाज होते हैं। यहाँ आपको यहाँ के कल्चर और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। जैंतिया हिल्स में रुकने के लिए आपको कई होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर नजारा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैंतिया हिल्स एक ऐसी जगह है जहां आप शांति से कुछ समय बिता सकते हैं और खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 7, गारो हिल्स। जंगली जानवरों और रोमांच का घर। दोस्तों, हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है गारो हिल्स, जो कि जंगल प्रेमियों और रोमांच पसंद करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां आपको घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और गुफाएं देखने को मिलेंगी। गारो हिल्स में स्थित नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत से दुर्लभ जानवरों का घर है। यहां आप हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण और कई तरह के पंछी देख सकते हैं। गारो हिल्स में आपको कई सुंदर गुफाएं भी देखने को मिलेंगी, जिनमें से एक है सिजू गुफा। यह गुफा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। गारो हिल्स में आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे रोमांचक कामों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना देगी और आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। गारो हिल्स की संस्कृति भी बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मेहमाननवाज होते हैं। यहाँ आपको यहाँ के कल्चर और परंपराओं की भी झलक देखने को मिलेगी। गारो हिल्स में रुकने के लिए आपको कई होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर नजारा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, गारो हिल्स एक ऐसी जगह है जहां आप शांति से कुछ समय बिता सकते हैं और खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। ऊतरो, मेघालय, एक यादगार यात्रा। तो दोस्तों, ये था मेघालय, जहां हर पल एक नया अनुभव देता है। यहाँ की खूबसूरती, संस्कृति और लोगों का प्यार आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको प्रकृति से प्यार है, रोमांच पसंद है
या फिर कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं तो मेघालय जरूर आएं। यकीन मानिए, यह यात्रा आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी यात्राओं में से एक होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।